जय श्री श्याम भक्तों, कार्तिक का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में देव उठनी एकादशी यानी कि तुलसी विवाह भी इस दिन होता है। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु और तुलसी जी का विवाह होता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताऊंगी जिससे आपको तुलसी जी को जो है पंडित जी को ना देनी पड़े। जिनके कन्या नहीं होती है वो तुलसी जी का विवाह करते हैं ताकि उन्हें कन्यादान का फल मिलता है। जिनके विवाह में लड़ाई झगड़ा होती है वो तुलसी जी का विवाह अवश्य करें। अगर आप कार्तिक के नियम पालन कर रहे हैं तो वो तुलसी जी का विवाह अवश्य करें। जिनके विवाह में लेट हो रही है, विवाह कार्य नहीं हो रहा है, घर में मंगल कार्य नहीं होता है, वो तुलसी का विवाह अवश्य करें, क्योंकि ये सब इसलिए किया जाता है कि हमारे घर में भी जो है मंगल कार्य हो। एकादशी के दिन तुलसी का विवाह गोधूली बेला में किया जाता है। गोधूली बेला में विवाह करने से पहले देव उठाए जाते हैं, उसके बाद तुलसी जी का विवाह होता है। भगवान विष्णु को हम आषाढ़ के महीने में देव शयनी एकादशी आती है तब से वो सोते हैं, और अब देव उठनी एकादशी आएगी कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को, तब भगवान विष्णु उठते हैं। ये 4 महीने शयन करने के बाद जब भगवान विष्णु उठते हैं तो सबसे पहला कार्य तुलसी जी के साथ उनका विवाह होता है। जब ये शुभ कार्य होता है उसके बाद फिर सारे मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। ये 4 महीने में ना तो मकान मुहूर्त होता है, ना ही कोई शादी विवाह बनता है, ना ही कोई मंगल कार्य होता है। ये 4 महीने के बाद अब से देव उठनी एकादशी से फिर ये मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। अब सबसे पहले तो हम जब तुलसा जी का विवाह करेंगे या तो पंडित जी से बुला करके खूब धूमधाम से आप विवाह कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप थोड़ा सा जो घर में तुलसा जी हैं उनका विवाह करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप जिस तुलसा जी का विवाह करेंगे वो गमले को आप गेरू से और चूना से लीप दे। जैसे चूना से आप लीप दिया, लीपने के बाद वो सूख जाएगा, उसके बाद गेरू से आप राम 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 तुलसा जी के गमले पे लिख सकते हैं। ऐसे आप करें, उन्हें बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर दें और उसे अच्छे से लिख दें। सीताराम, शिया राम, ऐसे राधा कृष्ण कुछ भी मर्जी लिख सकते हैं। सुबह सवेरे ये काम कर दें और जिस जगह पे तुलसा जी का विवाह करना है उस जगह को आप अच्छे से कपड़े से साफ करके पोंछ दें। झाड़ू वगैरह ना लगाएं, वहां पर पोछा लगा दें, अच्छे से साफ सुथरा कर दें। उसके बाद तुलसा जी को किसी चौकी पर बिठाएं। अब बात आती है कि शालिग्राम जी के साथ उनका विवाह फेरा लिया जाता है। कहीं कहीं पर इसे बटवा फिराना भी कहते हैं। तो अगर आपको बटवा फिराना है, विवाह तो अगर आप बड़ी धूमधाम से करते हैं तो उसे विवाह कहा जाता है, वैसे बटवा फिराना ही कहते हैं अगर सिंपल सा आप शादी करते हैं घर में। हर घर में आप शादी कर सकते हैं और आप उसे फिर मंदिर में आपको देनी नहीं पड़ेगी। जब आप तुलसी जी का विवाह करें तो नीचे एक लाल कपड़ा आप तुलसी जी को उड़ा दें। एक लाल कपड़ा मतलब उसे लपेट दें नीचे नीचे डंडियों पर, और ऊपर झाड़ी पर आप एक चुन्नी, जो माता रानी को चुन्नी उड़ाते हैं, वो आप उन्हें उड़ा दें। उड़ा करके अच्छे से लपेट करके उन्हें तैयार करके रखें। फिर शाम के टाइम पे गोधूली बेला में फिर आप उन्हें अच्छे से पूजा करके फिर उनका विवाह किया जाता है। अब शालिग्राम नहीं है तो आप या तो मंदिर से ले आए, या फिर विष्णु भगवान की कोई भी आपके पास प्रतिमा है, कान्हा की कोई प्रतिमा है, आप उसे रख करके उनके साथ उनका विवाह कर दे। जब करेंगे विवाह उनके साथ ही हम करेंगे, उन्हीं के साथ ही गठबंधन करेंगे और उन्हीं के साथ ही जो है फेरा लिया जाएगा 7 बार। अब आपके पास वो भी नहीं है, अगर फोटो भी आपके पास नहीं है तो फिर कैसे करें? एक पूजा वाली सुपारी ले लें, उसे आप बांध दें अच्छे से। उसे जो चुन्नी होगी ना, तुलसा माता की जो चुन्नी होगी, हमने जो चुन्नी उड़ाई है, वहां पर उस चुन्नी में आप रुपया रखें थोड़ा सा, और उसके बाद उस चुन्नी से
जो हमने सुपारी ली है उससे आप बांध दें। बांधने के बाद उन्हें आप रखें। अब तुलसा जी पे हमें देखिए, तुलसा जी सिर्फ एक दिन श्रृंगार करती है, डेली श्रृंगार नहीं करती है। डेली श्रृंगार तो जो है राधा रानी करती हैं, और फिर बाद में जो है अगर विष्णु जी की प्रतिमा है तो लक्ष्मी जी सदा हमेशा सुहाग का जो सामान है वो सुहाग तैयार होती हैं। तुलसा जी सिर्फ एक दिन होती हैं, क्योंकि जो तुलसा जी का विवाह एकादशी है उस दिन ही होती हैं। एकादशी के दिन आप उन्हें सुहाग की सारी सामग्री चढ़ाएं उनके ऊपर। बिंदी है तो बिंदी आप चढ़ाएं तुलसा जी के ऊपर, आप चूड़ियां हैं तो चूड़ियां दो दो टांक दें, सब चीजें ये सुहाग की पिटारी उनके ऊपर आप चढ़ा दें। अब जल की बात है तो थोड़ा सा जल आप छिड़क दें। रविवार अगर पड़ता है तो उस दिन नहीं छिड़कना चाहिए, वैसे हमारे तो अभी बुधवार को पड़ रही है तो आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। रोली से आप उस दिन जो है नीचे टीका लगा दें, ऊपर भी टीका लगा दें, गमले में भी टीका लगा दें। लेकिन जब आप रोज तुलसा जी सींचते हैं तब रोली का टीका ना लगाएं। जैसे मैंने कहा कि ये सिंपल ही रहती हैं, रोज रोली का टीका तुलसा जी पर नहीं लगाया जाता है, डेली नहीं लगाया जाता है, सिर्फ कार्तिक के महीने में और या फिर एकादशी तिथि को बस इस दिन ही लगाया जाता है। उसके बाद आप इन्हें काजल वगैरह जो चीजें लेकर आए, ये सारी चीजें आप चढ़ाएं। मेहंदी है, 16 तरह के श्रृंगार होते हैं, आप इन्हें जितना भी श्रृंगार चढ़ाएं चढ़ा सकती हैं। उसके अंदर बिंदी आ गई, कंगा आ गया, तेल आ गई, चूड़ी आ गई, लिपस्टिक आ गई, सिंदूर आ गई, नेल पॉलिश आ गई। इस तरह से आप सारा सामान ले सकते हैं। जब आप दुकान पे जाएंगे तो वो सारा सामान अपने आप आपको दे देंगे। इस तरह से सामान आप चढ़ा दें। वो तो या तो बामणी को दे दें या फिर आपके घर में कोई बड़ा है आपके रिश्तेदार में तो आप उन्हें दे सकती हैं, अगर आपके यहाँ ब्राह्मणी नहीं है तो। अगर कोई भी नहीं है तो फिर आप खुद भी लगा सकती हैं। इसके बाद आप भजन गाए जाते हैं ताकि तुलसा जी को रिझाया जाता है। उस दिन जब उन्हें दुल्हनिया बनाते हैं तो उन्हें गाया जाता है, मेरी प्यारी तुलसा बनी रे दुल्हनिया, मेरी प्यारी तुलसा बनी रे दुल्हनिया, सच के आएंगे दूल्हे राजा, देखो देवता बजाएंगे बाजा। 16 श्रृंगार मेरी तुलसा करेगी, हल्दी चढ़ेगी और मांग भरेगी, देखो होठों पे झूलेगी तुलसा, देखो होठों पे झूलेगी नपनिया, देखो देवता बजाएंगे बाजा, देखो नथ पे झूमेगी नथनिया, देखो देवता बजाएंगे बाजा। इस तरह से हमें भजन गाना चाहिए। देवियां भी आई और देवता भी आए, साधु भी आए और संत भी आए, और आई है संग में बरातियां, देखो देवता बजाएंगे बाजा, देखो देवता बजाएंगे बाजा। इस तरह से हमें भजन गाना चाहिए। और कोई भजन है तो आप और कोई भजन गा सकते हैं और तुलसा जी को रिझाते हैं। इस तरह से तुलसा जी जो है हमें आशीर्वाद देती है। गोरे गोरे हाथों में मेहंदी लगेगी, चूड़ी खनकेगी, बरमाला सजेगी, प्रभु के गले में डालेगी बरमाला, देखो देवता बजाएंगे बाजा, प्रभु के गले में डालेंगी बरमाला, देखो देवता बजाएंगे बाजा। इससे क्या होता है, जब आप माला चढ़ाएं तो अब 2 माला भी आप लेकर के रख सकती हैं। उस टाइम पे 1 माला भगवान को छुआ करके आप तुलसी जी पे डाल दें और 1 माला आप छुआ करके भगवान विष्णु के गले में डाल सकते हैं, या फिर शालिग्राम जी है वहां पर आप डाल सकते हैं। शालिग्राम जी पे आप सफ़ेद तिल चढ़ाएं और तुलसा जी पे आप चावल चढ़ा सकते हैं। वैसे चावल एकादशी को खाते तो नहीं है, लेकिन चढ़ा सकते हैं। लाल लाल चुनरी में तुलसा सजेगी, आगे आगे प्रभु जी पीछे तुलसा चलेगी, देखो पैरों में बजेगी पायलिया, देखो पैरों में बजेगी पायलिया, देखो देवता बजाएंगे बाजा, देखो देवता बजाएंगे बाजा। उस दिन सारे देव देवता जागते हैं तो वो सारे खुश होते हैं।
सद्धज के मेरी तुलसा खड़ी है, डोली मंगवा दो वही शुभ घड़ी है। सद्धज के मेरी तुलसा खड़ी है, डोली मंगवा दो बड़ी शुभ घड़ी है। देखो आंखों से बहेगी जलधारा, देखो देवता बजाएंगे बाजा, देखो देवता बजाएंगे बाजा। इस तरह से हमें भगवान के भजन, तुलसा जी के भजन जितने भी है, जितने भी आपको आते हो वो सारे आप गाएं और उसके बाद दीपक जलाएं। चौमुखा दिया तिल का तेल का आप जला सकते हैं, फिर पूजा शुरू करनी है। ये भजन गाने के बाद आपको जो है जो आप दिया जलाएंगे वो तिल का तेल का चौमुखा दिया जलाएं तो सबसे बढ़िया है। और शुरुआत करेंगे ओम सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कलश वगैरह आप रखना चाहें तो रख ले, नहीं तो हमने जैसे सिंपल पूजा की थी, मैं आपको सिंपल पूजा ही बता रही हूँ। इस तरह से आप गा सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती है तो जैसे मैं आपको सुना रही हूँ तब उस टाइम पे आप ये सुन सकते हैं। ये जो तुलसा वाला है, नहीं तो मैंने कई तरह से भजन आपको गाकर सुनाए हैं, तो वो आप तुलसा जी के आगे गा सकते हैं। अगर बागड़ी में मारवाड़ी में सुनना चाहते हैं तो साथ सखीरल मैंने सुनाया है, वो आप सुन सकते हैं। और नहीं तो आप जो है हिंदी में सुना रखे हैं वो भी आप सुन सकते हैं। मैंने दोनों भाषा में सुनाई हुई है, आप दोनों सुन सकते हैं। फिर उसके बाद हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, हे केशव, आइए देव, मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ। आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूँगा। आप मेरे सभी मनोरथ पूर्ण करना, क्योंकि तुलसी का विवाह करने से हमारे सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। हे मेरे प्रभु, हे मेरे नारायण, हे मेरे राई दामोदर, आप मेरे पर कृपा करना। सदैव आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखना। हे मेरी तुलसा रानी, मुझे सदा सौभाग्य का आशीर्वाद देना। मैं सदा सुहागन रहूं, ऐसी मेरे ऊपर कृपा करना। मैं सदा सुहागन रहूं और बेटा पोता का सुख देखूं, ऐसे मुझे सदा सुहाग मेरे ऊपर बनाए रखना। हे तुलसा मैया, मैं आपका आज विवाह कर रहा हूं, आप हमारी रक्षा करना। ऐसे मुरली मनोहर से बात करती जाएं और उन्हें तिलक लगाती जाएं और वहां पर आप जो है उनका पूजन करती जाएं। दिया जाए प्रसाद के लिए आप उन्हें पतासा रख सकते हैं, बर्फी रख सकते हैं, लड्डू रख सकते हैं, मिश्री रख सकते हैं। भाव के भूखे होते हैं भगवान, आप कुछ भी मर्जी रख सकते हैं। और हलवा पूरी बनाइए तो आप हलवा पूरी रख सकते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन विवाह कार्य जैसे होते हैं वैसे ही हमें करना चाहिए। ऐसे करके और उन्हें मनोरंजन से बिल्कुल, अगर आप साड़ी चढ़ाना चाहते हैं तो आप साड़ी चढ़ाएं, हाथ में ले करके उनसे कहें, ये तुलसा माता, आप मेरी रक्षा करना, मेरे सुहाग की रक्षा करना और मेरा सुहाग अमर बनाए रखना। मैंने आज आपकी पूजा की है, क्योंकि तुलसा जी के साथ एक दिन ही कान्हा ने जो है शादी रचाई थी। जब तुलसा जी कंवारी थी तो भगवान ने उनके साथ ऐसी शादी रचाई थी। और आप इन्हें जो देना चाहें वो चढ़ा सकते हैं। दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं, उसके बाद दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। मेहंदी जो है आप बाद में अपने हाथ में भी लगा सकती हैं। अगर आप, ये शुभ कार्य है कि आपने मेहंदी चढ़ाई है। अगर आपके पास नहीं है तो आप, कोई देने वाला नहीं है तो आप खुद कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप कन्यादान तो अब आप जब बड़ी पूजा करते हैं तभी करते हैं, कन्यादान तो आप कर नहीं रहे हैं। जब कन्यादान का संकल्प पंडित जी करवाते हैं तो आप उसी तरह ही उनके साथ बोलेंगे। नहीं तो आप फिर ऐसे ही जब आप बोल रहे हैं, पूजा कर रहे हैं घर में, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि इस तुलसा को आप विवाह से विधि से आप ग्रहण कीजिए। यह पार्वती के बीज से प्रकट हुई है, वृंदावन की भस्म में स्थित रही है। आपको तुलसा दी अत्यंत प्रिय है, अतः इसे आप अपनी सेवा में, आपकी सेवा में मैं अर्पित करता हूं। मैंने इसे पुत्री की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है और आपकी तुलसा मैं आपको दे रहा हूं। हे प्रभु, इसे स्वीकार कीजिए और मेरी रक्षा कीजिए। इस तरह तुलसी जी को आप कन्यादान के संबल करके भगवान से प्रार्थना इस तरह से आप कर सकते हैं। जब आप उन्हें फेरा दिला रहे हैं इस तरह से आप करें, उन्हें आप हाथ में पकड़ाएं। इस तरह से जो डोरा होता है ना, वो मोरली का डोरा आप सिर्फ तुलसा जी पर टाँक दे, और जो गणेश जी है, वो जो गणेश जी के रूप में आपने बनाए हैं ना,
वो आप जरूर रखें। अब उसके बाद आप जो है तुलसा जी की आरती कर सकते हैं। तुलसा जी के आप जो है तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसाई महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, इस तरह से आप गाएं। ये भजन है, विधि के साथ इसे आप करें पूजा। कौन सा महीना में बोई रानी तुलसा, तो कौन से महीना में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी। कौन से महीना में हुई हरियाली, तो कौन से महीना में बोई रानी तुलसा, तो कौन से महीना में हुई तो हरियाली, नमो नमो तुलसाई महारानी नमो नमो, हर की पटरानी। सावन मास में हुई हरियाली, और साढ़े मास में बोई रानी तुलसा, तो सावन मास में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कार्तिक महीना में हुई मेरी पूजा, तो मंगसिर मास में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी। धूप दीप ने वध आरती, तो पुष्पन की बरखा बरसानी, नमो नमो तुलसाई महारानी नमो नमो, हर की पटरानी। भक्त सखी मैया तेरा जैसे गाए, तो भक्ति दान दी जो महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुम हो दरस परस अभिमानी, तो वेद पुराण कथा में बखानी, नमो नमो तुलसाई महारानी नमो नमो, हर की पटरानी। तुलसा जी की पत्र मंजरी कुंपल, श्रीपति चरण कमल लिपटानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसा हर एक न मानी, नमो नमो तुलसाई महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। इस तरह से पूजा अर्चना सारी आप कर लें, और उसके बाद जो है आपने तुलसा जी की कहानी सुननी है, क्योंकि तुलसा जी की कहानी इसके बाद कही जाती है। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसा माता को सींचने जाती, सब कोई तो सींच के आ जाती। एक बुढ़िया माई आती और रोज तुलसा माता से कहती, तुलसा माता सत की दाता, मैं बिड़लो सींचूं तेरो, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अड़वा दे लड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन को काट दे, झालर की झरकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे, आप कृष्ण का कांधा दे। इस तरह से बुढ़िया माई रोज कहती थी। उसके बाद सुन सुनकर ये बातें तुलसा माता सूख गई। भगवान ने पूछा कि रोज तुम्हें इतनी लुगाई आती है, औरतें आती है, गाती है, जिमाती है, तो भी आप क्यों इतनी सूख गई हैं? जो तुलसा माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है, रोज इतनी बात कह के जाती है, मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण का कांधा कहाँ से देऊंगी? भगवान बोले तो बुढ़िया माई से कह देना कि वह मरेगी जब मैं आप ही उसको कांधा दे दूंगा। थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर इतनी भारी हो गई कि कोई के पास नहीं उठी। सब कोई कहने लगे पाप घाट की माला फेरती थी जिससे इतनी भारी होगी। भगवान बुढ़ा बावन का भेष धर कर आए और पूछे कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है? सब बोले एक बुढ़िया माई थी, मर की, पापनी थी, तो कोई के पास ही नहीं उठ रही है। जब भगवान कहा कि इसका कान में मैंने एक बात कहने दो, मेरे को एक बात कहने दो जिससे उठ जाएगी। सब कोई कहा तू भी तेरा मन की काट ले। भगवान जाकर कान में बोला कि बुढ़िया माई तू बिड़ला सींचा मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़वा ले गड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन का काट ले, झार की झकार ले, साईं को राज ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कांधा पर ले गई, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, जैसे उस बुढ़िया माई की मुक्ति करी वैसी सबकी करना, मेरी भी करना। जैसे उसको कांधा दिया मुझे सब क्यों देना। इस तरह से भगवान तुलसा माता की कहानी भी सुनते हैं और तुलसा माता की आराधना करते हैं। सब बोलते हैं हे तुलसा माता हमारी रक्षा करना, जिन्हें पुत्र ना हो उसे पुत्र देना, जिसका विवाह ना होता उसे विवाह करा देना, सुहागन का हमेशा सुहाग अखंड रखना, और उसे जो कंवारी लड़के उसे मनभावन पति देना। जो बुढ़िया है उन्हें आप, जो बूढ़े हो चुके हैं उन्हें आप स्वर्ग की पालकी में देना। इस तरह से हाथ जोड़कर और सबको प्रसाद देना चाहिए। प्रसाद में आप आंवले का जो मुरब्बा आता है या फिर आंवला हरे मुरब्बा आता है वो जरूर चढ़ाएं। भगवान विष्णु को अति प्रिय है
ये आंवला अवश्य चढ़ाए। कोई भी एकादशी हो उसमें आप आंवला अवश्य चढ़ाएं। आंवला चढ़ाने से हमें स्वर्ण दान करने की जितनी हमें भगवान से इतनी हमें वो मिलती है, कृपा मिलती है कि हमने स्वर्ण दान किया है। कार्तिक के महीने में आज स्वर्ण दान ना कर, नहीं तो हम कर सकते हैं, इतने महंगा है। आप आंवला जरूर दान करें जो हमें स्वर्ण दान करने की जितने हमें मिलेगी। बोलिए विष्णु भगवान की जय, तुलसा मैया की जय। फिर सब प्रसाद बांटें और खाएं, और उसके बाद जो है भगवान के तो आपने 7 फेरे तो आप दिलवाई देंगे। जैसे आप आगे दोनों को आप जो आपने तुलसा बनाई है ना, सुपारी की बनाए गले जी, वो 7 फेरे आप डलवा दे। बस 7 बार आप घुमा दे उनके आगे आगे, चारों तरफ लपेट दें धागे को, मोली के धागे को, और वहीं पर ही आप गणेश जी रख दें। और उसके बाद जो है आपने वो जो विष्णु जी का रूप बनाया है, शालिग्राम का रूप बनाया है, सुपारी को वहीं पर ही आप उन्हें रख दें, और ऐसे पूजा संपन्न हो जाएगी। ये थी सिंपल पूजा, आपको कहीं फिर तुलसा जी देने की जरूरत नहीं है, घर में आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। बोलिए तुलसा मैया की जय। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि औरों को भी लाभ मिल सके। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू।